सो द थर्ड सर्विस इज इंश्योरेंस. अब इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस क्यों लेनी चाहिए? सी, जब भी आप बिजनेस करते हो, योर बिजनेस इज प्रोन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क. Risk could be because of a natural calamity. Let's assume it was an earthquake or heavy torrential rains जिसके कारण आपका काफ़ी नुकसान हो गया. So that is a risk. कभी भी हो सकता है. Like in an earthquake your buildings were destroyed जहाँ पे आपका सारा का सारा stock पड़ा था. So that's a risk. Now the present situations of COVID-19 where all the businesses have stopped, लोगों का स्टॉक बनकर रेडी है बट द बायर्स आर नॉट बाइंग इट, सो दिस इज ऑल्सो अ रिस्क दैट द बिजनेस इज फेसिंग. सो नेचुरल कैलामिटीज आर समथिंग विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. द रिस्क कुड बी टू द मशीनरी. सो आपकी मशीनरी है, मशीनरी चलते चलते ख़राब हो गई, मशीनरी का कोई पार्ट फेल हो जाता है जिसके कारण आपका काम बंद हो सकता है. सो ये भी रिस्क है. द रिस्क कुड बी टू योर एम्प्लॉयज़. आपके एम्प्लॉयज़ जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, सपोजिंगली किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, आपका बिजनेस सफ़र कर सकता है. सो दैट्स ऑल्सो रिस्क. द रिस्क कुड बी टू गुड्स. गुड्स इज द स्टॉक दैट यू आर डीलिंग इट. गोदाम में पड़ा था, पड़े पड़े गोदाम में आग लग गई, सारे के सारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. सो दैट्स ऑल्सो रिस्क. इट कुड बी एन एक्सीडेंट. स्टॉक लेकर आपका ट्रक जा रहा था, असम से आपकी चाय के पैकेट जो है वो लेट्स से पंजाब तक आ रहे थे, रास्ते में ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, गुड्स बीन डिस्ट्रॉयड, योर ट्रक्स वर ओन, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था अपना वो खराब हो गया. इट कुड बी अ थेफ्ट. बिजनेस में चोरी भी हो सकती है. सो ऑल दीज आर द काइंड्स ऑफ रिस्क दैट बिजनेस में फेस एंड देयर कुड बी मेनी मोर. सो रिस्क इज समथिंग विच इज इनएविटेबल. होगा ही होगा. हाँ, किसी बिजनेस में ज़्यादा होता है, किसी बिजनेस में कम होता है. सो एवरी बिजनेस हैज़ टू फेस सम रिस्क. सो यू कैन टेक इंश्योरेंस. ना इंश्योरेंस क्या करेगी? इंश्योरेंस आपके रिस्क को मिनिमाइज करेगी. एलिमिनेट नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती, बट येस कम करने में आपकी हेल्प कर सकती है. इंश्योरेंस आपको आपके रिस्क की कॉम्पनसेशन दे सकती है. सो सपोजिंगली आपका 50 लाख का नुकसान हुआ तो आपको इंश्योरेंस उसके इक्वलेंट अमाउंट आपको पे कर सकती है. बट कैसे? सो हाउ डू इट बाय इंश्योरेंस? सो इन केस यू वांट टू बाय इंश्योरेंस, अ वेरी स्मॉल नॉमिनल अमाउंट हैज़ टू बी पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस कंपनी को एक थोड़ा सा पेमेंट देना पड़ता है. इट कुड बी अ ईयरली इंस्टॉलमेंट और इट कुड बी एन हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट. दिस अमाउंट इज कॉल्ड एज प्रीमियम. इस छोटे से अमाउंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनीज आपको इंश्योरेंस देती हैं फॉर द रिस्क दैट यू वांट टू टेक. So we'll talk about this in the chapter 4, that is business services. We'll talk about different kinds of insurances. इस topic को वहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे. अभी के लिए you just need to know that insurance is a service which removes the hindrance of risk, and risk could be because of the various reasons. Insurance helps you to minimize risk. You cannot avoid risk. रिस्क ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ कम कर सकते हो इंश्योरेंस के साथ. और इंश्योरेंस खरीदने के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटी सी अमाउंट पे करनी पड़ती है, दैट इज प्रीमियम. Alright, so let's move on to the next service, that is warehousing. So what is warehousing? So see, warehousing refers to the facility of providing warehouses. Or I should say the godowns. Now why do you mean, or why do a businessman needs godowns? Because you have to stock your goods. Why? Because of time gap. Time gap between what? And what do you mean by the word time gap? See, प्रोडक्शन अलग टाइम पे होता है, कंजम्पशन अलग टाइम पे होता है. कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को प्रोड्यूस करके स्टोर करता है सो दैट जब भी डिमांड आए वो अपने गुड्स मार्केट में बेचने के लिए आगे दे सके. सो देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. जितना भी प्रोडक्शन होता है ज़रूरी नहीं कि वो सारा एक ही टाइम पे लग जाएगा. अगर आज मैगी ने 2 लाख यूनिट ऑफ मैगी बनाया है, उसका आज का प्रोडक्शन 2 लाख यूनिट्स है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख का 2 लाख मार्केट में चला जाएगा फॉर सेल. ऑफ कोर्स जितनी डिमांड होगी उतना ही भेजा जाएगा.
सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द गीजर्स हियर. जैसे गीजर्स अब बनाने वाली कंपनी आज प्रोडक्शन कर रही है, बट दे नो कि अभी गीजर्स का डिमांड नहीं है बिकॉज समर सीजन हैज़ सेट इन. सो गीजर्स की डिमांड कब होगी? विंटर सीजन्स में. So the company is going to make geysers and the company is going to stock geysers till the winters set in or till the winters come. So तब तक जब तक विंटर्स नहीं आती हैं, इस स्टॉक को कहाँ पे रखना है? इस स्टॉक को हम रखते हैं वेयर हाउसेज में और गोडाउन्स में. सो वेयर हाउसिंग सर्विस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. इट ट्राइज टू क्रिएट अ मैच बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टाइम. Why do we need this? Why do we need to have warehouses? So the various advantages or functions are, first, it ensures safety of goods. So जब आपका stock warehouses में तरीके से रखा जाता है, it ensures their safety, less damage, less spoilage or pilferage. Second, it facilitates availability of goods. So जैसे अभी गीजर्स का एग्जाम्पल लिया, गीजर्स की प्रोडक्शन आज अप्रैल में हो रही है, बट डिमांड कब आएगी? दिसंबर में, समवेयर अराउंड नवंबर एंड दिसंबर. सो जब नवंबर और दिसंबर में एकदम से डिमांड राइज करेगी, तो उस टाइम पे मार्केट में गुड्स पहुँचें. ये कैसे इंश्योर करते हैं? वी कैन इंश्योर दिस थ्रू वेयर हाउसिंग, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना स्टॉक बना के रखा होता है कि जब डिमांड आती है तो मार्केट तक स्टॉक पहुँच जाता है. सो इट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. नहीं तो क्या होगा कि नवंबर में डिमांड निकलती है और नवंबर में प्रोड्यूसर गीजर्स बनाना मैन्युफैक्चर करेगा, तो इमीडिएटली तो मार्केट में आएगा ही नहीं. सो व्हाट विल हैपन? द कस्टमर विल मूव ऑन टू सम अदर कंपनी और सम अदर ब्रांड गीजर्स. आपके प्रोडक्ट की वेट थोड़ी ना करेंगे वो. सो व्हाट द वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ goods. Third is, it helps to maintain price stability. How? See, the prices of the products are decided by the demand and supply concept. So what is demand? किसी प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, कितनी डिमांड है. सप्लाई मीन्स कि उसकी अवेलेबिलिटी. सो डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम जहाँ पे होगा, जहाँ बैलेंस होगा, उसी के बेसिस पे हम प्राइस डिटर्मिन करते हैं. अगर डिमांड बढ़ जाएगी और पीछे से सप्लाई नहीं होगी, जैसे कि गीजर्स की डिमांड मार्केट में आ गई पर सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा? गीजर्स का प्राइस बढ़ जाएगा. सिमिलरली अगर सप्लाई ज़्यादा है, मतलब मार्केट में कंपनी ने गीजर्स ऑलरेडी छोड़ दिए हैं, भेज दिए हैं, पर डिमांड नहीं है, तो क्या होगा कि लोग डिस्काउंट पे भी बेचना शुरू कर देंगे. सो प्राइसेस फॉल कर जाएंगे. दोनों ही केसेस दे आर नॉट गुड फॉर अ बिजनेस. So the businessman has to ensure that there is a balance between the demand and supply so that the price remains stable. So warehousing आपको उसमें हेल्प करता है, because आप गुड स्टोर करके रखते हो जब तक डिमांड नहीं आती, और जब डिमांड आती है आप सप्लाई भेज देते हो, तो प्राइस में स्टेबिलिटी बनी रहती है. So warehousing is an important service which creates the time utility. Now warehouses or godowns, क्या ये एक ही चीज़ है? See, godowns means any storage room. But when I talk about warehouses, they work on more professional level. So they have better world-class facilities. They provide better management systems. The things are computerized. So they are not just like ordinary storehouses or the godown. They are well mechanized godowns. So corporates generally have their own warehouses. बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने खुद के वेयर हाउसेज होते हैं, लेकिन इफ़ यू आर अ स्मॉलर बिजनेसमैन यू कैन टेक अ वेयर हाउस ऑन रेंट. खुद का बनाने की ज़रूरत नहीं है. अगेन दिस टॉपिक विल बी कवर्ड इन चैप्टर 4, दैट इज बिजनेस सर्विसेज. सो विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल देयर. सो मूविंग ऑन टू योर लास्ट auxiliaries to trade or the last service is advertising. Now advertising helps to solve the problem of knowledge or information. So हर बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को देना पड़ता है. द बिजनेसमैन नीड्स टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर कि मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ, किस रेट पे हम इसको बेच रहे हैं, क्या हमारा प्राइस रेंज रहेगा, कंपिटिटर से हमारा प्रोडक्ट सस्ता है कि महंगा है, हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलेगा, व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स ऑफ माई प्रोडक्ट. अगर आपको सर्विस की प्रॉब्लम आती है तो आपको कहाँ पे मिलेगी. तो आपको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना पड़ता है. जब तक कंज्यूमर को नॉलेज नहीं होगी आपके प्रोडक्ट की, द कंज्यूमर विल नेवर बाय योर प्रोडक्ट. सो दिस प्रॉब्लम is sorted through advertising services. Now what are the advantages of this service or this auxiliaries?
एडवर्टाइजिंग हेल्प्स टू प्रमोट सेल. ऑफ कोर्स जितना ज़्यादा कंज्यूमर इन्फॉर्म्ड होगा उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में पॉजिटिव थॉट प्रोसेस होगा. ही विल बी इंक्लाइंड टू बाय योर प्रोडक्ट एंड ही विल बाय योर प्रोडक्ट. अगर कंज्यूमर को पता ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट थिंक ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट. सेकेंड इज इंफॉर्मेशन. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. सपोजिंगली अभी मैगी ने अपना प्राइस फॉल कर दिया है, 12 रुपए की मैगी थी, नाउ इट इज़ लो डाउन इट्स प्राइस टू ₹10. सो कंज्यूमर को ये बताना ज़रूरी है कि हमने मैगी 2 रुपये सस्ती कर दी है. जब तक आप बताओगे नहीं, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंज्यूमर. सो कैसे बताओगे? यूजिंग एडवर्टाइजिंग मीडियम्स. थर्ड इज परsuade द कस्टमर्स. Now persuading means coax or convince. So you convince your customers through advertising. आप उसको बार बार ये चीज़ बताते हो, our product is better, the benefits of using the product. So as it's a Maggi again, taste भी health भी, so it's tasty also and it's healthy also. So जब तक आप consumer को बताओगे ही नहीं तो he will not buy. Advertising will help you in convincing the customer to buy your product. So with this, we come to an end of this concept of auxiliaries to trade. Hope you all have understood this, and I want you to go through this videos and also the YouTube links that I'll be sending you on. In case you have any doubts, you can message me in personal. Thank you.